एपिसोड 116। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तानसेन के साथ एक साथ दो बंदे लड़ रहे थे, लगे तेरी और तानसेन के साथ नहीं, थंडर बेली लीडर के साथ। और थंडर बेली का लीडर दोनों बंदों को एकदम भली भांति संभाल रहा होता है और दोनों को एकदम बजाने में लगा हुआ होता है, लगे तेरी। लेकिन इतने में अब ये दोनों बंदे, बोले जाए तो सोल गार्ड और वो एक और बंदा चलता है, तो मिलाकर अटैक कर देते हैं थंडर बेली के लीडर पर। थंडर बेली का लीडर चलता है तो वो भी लीडिंग सेप्टर्स है, एक अटैक कर देता है। अब जैसे ही तीनों अटैक टकराते हैं ना, तो यहाँ पर धमाका होता है बड़ाम और शक्तियों की लहरें फैल गई थी। हालांकि हमारे जान बहुत ही दूर चला गया था। अब इतने में हमें थंडर बेली के लीडर को बताया जाता है और अब इतने में हमें थंडर बेली के लीडर को बताया जाता है, जो कि एकदम चिल अंदाज में आसमान में खड़ा हुआ था। थंडर बेली का लीडर चलता है तो जो दोनों बंदे हैं ना, उन क्लैन का सोल गार्ड और वो एक और बंदा, पता नहीं कौन से क्लैन से है, लेकिन वो बंदा भी यहाँ पर खड़ा हुआ था ना, वो हैरान हो जाते हैं कि भाई थंडर बेली लीडर को कुछ भी नहीं हुआ, हम इतना ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अब इतने में जो सोल गार्ड है ना, वो थंडर बेली के लीडर को देखकर कहने लगता है कि क्या तुम्हारे अंदर से वो एविल लोरा निकल गया क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दाऊजियान के 5 स्टार के हाई लेवल पर पहुंच चुके हो। अब जैसे ही यहाँ पर सोल गार्ड थंडर बेली के लीडर से एक कहता है ना, तो थंडर बेली के लीडर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब भाई साहब थंडर बेली के लीडर को मुस्कुराते हुए देखकर यहाँ पर सोल गार्ड समझ जाता है कि शायद उसने जो कहा है ना, एकदम सही कहा है। शायद थंडर बेली के लीडर के अंदर जो एविल रेस की शक्तियां है ना, जो उन्हें पावरफुल होने से रोक रही थी, वो शायद निकल चुकी है। अब जैसे ही सोल गार्ड सोचता है ना, तो वो समझ जाता है कि अगर अब मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रहा ना, तो शायद थंडर बेली का लीडर मुझे खत्म कर डालेगा, क्योंकि पहले ही मैं उसे धोखा दे चुका हूँ। इसलिए यहाँ पर सोल गार्ड चलता है तो भागने की प्लान बनाने लगता है। सोल गार्ड चलता है तो पहले तो हमारे जान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन थंडर बेली का लीडर चलता है तो इसे बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से हमारे जान बच जाता है। अब इतने में सोल गार्ड चलता है तो जो सोल गार्ड का शरीर है ना, वो फूलने लगता है। अब जैसे ही यहाँ पर थंडर बेली का लीडर ये दिखता है कि सोल गार्ड यहाँ से अपने शरीर को ब्लास्ट कर भागना चाहता है, तो थंडर बेली का लीडर चलता है तो तुरंत जान की ओर दिखता है और जान से कह देता है कि मुझे अपनी होली फ्लेम उतार दो। हमारे जान भी हिचकिचाता नहीं है, बिल्कुल तुरंत की तुरंत हमारे जान अपने होली फ्लेम का क्रिस्टल निकालकर थंडर बेली के लीडर की ओर फेंक देता है। अब जैसी हमारा जान होली फ्लेम का क्रिस्टल थंडर बेली के लीडर की ओर फेंकता है ना, तो वो एक और बंदा था ना, जो थंडर बेली के लीडर के साथ लड़ रहा था, वो बीच में आकर इस क्रिस्टल को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन थंडर बेली का लीडर चलता है तो इसमें एक लात देता है, जिस वजह से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है किसी फुटबॉल की तरह। इतने में यहाँ पर थंडर बेली का लीडर चलता है तो जो हमारे जान ने होली फ्लेम का क्रिस्टल फेंका था ना, उसे पकड़ लेता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर थंडर बेली के लीडर के हाथों में होली फ्लेम का क्रिस्टल आता है ना, तो जो सोल गार्ड है ना, उसकी तो एकदम चड्डी गीली हो जाती है कि मर गए आज तो पक्का, मेरा जुलूस निकलना पक्का है। अब भाई साहब जो 5वें नंबर का सोल गार्ड है ना, ये भी समझ जाता है, बुड्ढा समझ जाता है कि अब आज उसका जुलूस निकलने एकदम पक्का है। इसलिए बुड्ढा चलता है तो सबसे पहले तो अपनी आत्मा को डिस्ट्रॉय करने लगता है। साथ ही साथ इसके पास, जैसे हून क्लैन के बंदों के पास बहुत सारी आत्माएं रखी हुई होती है ना, इस बुड्ढे के पास भी बहुत सारी आत्माएं रखी थी। ये बुड्ढा चलता है तो सारी की सारी आत्माओं को भी एकत्रित करता है। साथ ही साथ जो एक और बंदा था ना, उसे भी एकत्रित करता है। अब सभी को एकत्रित करने के बाद यहाँ पर सोल गार्ड चलता है तो अपने आप को ब्लास्ट करने लगता है। अब इतने में हमें थंडर बेली के लीडर को बताया जाता है, जो कि सामने जो 5वें नंबर का सोल गार्ड है ना, उसे ब्लास्ट करता हुआ देख रहा होता है। थंडर बेली का लीडर चलता है तो तुरंत जान ने कुछ समय के लिए थंडर बेली के लीडर को अपनी होली फ्लेम उतार दी है ना, थंडर बेली का लीडर चलता है तो उसी होली फ्लेम से एक अटैक बनाता है। साथ ही साथ इस अटैक में अपनी थंडर पावर भी मिलाता है और सीधा जो सोल गार्ड है ना, उसकी ओर शूट कर देता है। अब भाई साहब सोल गार्ड अपने आप को सेक्रीफाइस ही करने वाला होता है, तभी जो अटैक चलता है तो सीधा सोल गार्ड के आर पार निकल जाता है, जिस वजह से सोल गार्ड चलता है तो यहीं पर लुढ़क जाता है। बोले जाए तो इसकी जो इच्छा थी ना आत्म विस्फोट करने की, ये तितर बितर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब इतने में थंडर बेली का लीडर चलता है तो तुरंत इस सोल गार्ड के पास आता है और जो दो बंदे थे ना, जिस सोल गार्ड एक और एक बंदा था ना, दोनों को पकड़कर कैद कर लेता है। अब सोल गार्ड जैसी कैद होता है ना, तो थंडर बेली का लीडर खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार मेरे प्लान कामयाब रहे, मैंने थंडर बेली में जितने सालों से जो जासूस छुपा हुआ था उसे पकड़ लिया। इतने में अब थंडर बेली का लीडर चलता है तो यहाँ पर जो आटो क्लैनों के मेंबर लड़ रहे थे ना, बोले जाए लीडर, उन्हें भी देखने लगता है। अब जब थंडर बेली का लीडर ये देखता है कि लड़ाई वो जीत चुका है, तो इन सभी को आदेश दे देता है कि जाओ और जाकर सबसे पहले रिकवर हो, बोले जाए तो अपनी चोटें वगैरह ठीक करो, इसके बाद जो सिटी में नुकसान हुए हैं ना, उन्हीं की मरम्मत करो, ताकि हम दोबारा से पहले जैसा पावरफुल हो सकें। अब जैसे यहाँ पर थंडर बेली लीडर का ये कहता है ना, तो यहाँ पर जो 8 क्लैनों के लीडर चलते हैं तो हमें से हिला देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब इतने में थंडर बेली का लीडर चलता है तो जान के पास वापस आ जाता है। जान चलता है तो वो थंडर बेली के पास जो भी बची खुची होली फ्लेम थी ना, उसे भी अपने शरीर में ले लेता है। थंडर बेली का लीडर चलता है तो जान की तारीफ करने लगता है कि सच में तुम काबिल
लो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश होती और तुम्हें एक तोहफा देना चाहती, लेकिन अफसोस मैं यहाँ वो तोहफा तुम्हें नहीं दे सकती, इसलिए चलती मेरे साथ थंडर सेक्ट में, वहाँ पर मैं तुम्हारी बढ़िया से मरम्मत करती, बोला जाए तो तुम्हें तोहफा देती। अब भाई साहब जैसे ही थंडर वैली का लीडर कहता है ना, तो जान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि भाई साहब थंडर वैली के लीडर की मुंह से तारीफ सुनना उसे भी अच्छा लगता है। अब जान चलता है तो थंडर वैली लीडर के साथ जो मेन डोंग घोस्ट सिटी है ना, वहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर टियान फे वगैरह भी था, मतलब कि थंडर वैली के कुछ बुड्ढे थे। थंडर वैली का लीडर चलता है, तो जो उसने दो बंदों को अभी हाल कैद किया है ना, दोनों बंदों को यहाँ पर थंडर वैली के लीडर थे ना, उन्हें सौंप देता है कि इनकी बढ़िया से खातिरदारी करो, मतलब कि फिलहाल के लिए इन्हें काल कोतरी में डाल दो और समय समय पर इनकी खातिरदारी करते रहो, ताकि इन्हें पता चल सके कि थंडर सेक्टर पर हमला करने का क्या अंजाम है। इसके अलावा इनसे इन्फॉर्मेशन भी निकलवाते रहो। अब जैसे ये बुड्ढे थंडर वैली के लीडर की बात सुनते हैं ना, तो यहाँ से जो दो बंदों को थंडर वैली के लीडर ने थंडर वैली के बुड्ढों को सौंपा है ना, वो यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है, तो थंडर वैली लीडर से कहने लगता है कि क्या आप इन दोनों को मुझे सौंप सकते हैं, मुझे इनसे बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। थंडर वैली लीडर चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, वैसे तो मैं इसे तुम्हें सौंप सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी पावर फिलहाल के लिए इतनी नहीं है कि तुम इन दोनों को संभाल सको या फिर इनके अंदर से खुफिया जानकारी निकाल सको, इसलिए इनके बारे में छोड़ो। मैं इसे जो मेरी ऊपरी फोर्स है ना, उसे सौंप दूंगा, वो उनके हिसाब से देख लेंगे कि इनके साथ क्या करना है। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान थंडर वैली के लीडर की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब थंडर वैली का लीडर चलता है कि चलो अब बाहर के मामले तो पूरी तरीके से सुलझ चुके हैं, जान तुम्हें फिलहाल के लिए स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाना है, बोला जाए तो थंडर स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाना है, और वहाँ पर जितनी भी स्टूडेंट वगैरह फंसे हुए हैं ना, उन सभी को वहाँ से बाहर निकाल कर लाना है। अब जैसे ही थंडर वैली का लीडर ये कहता है ना, तो हमारे जान हाँ में से रिला देता है। अब हमारा जान यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी थंडर वैली का लीडर चलता है तो हमारे जान को एक स्क्रॉल भी दे देता है। अब हमारे जान स्क्रॉल को लेकर यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी यहाँ पर कीफे आ जाती है। अब जैसी कीफे यहाँ पर आती है ना, तो थंडर वैली का लीडर चलता है तो कुछ सोचकर कीफे से भी कह देता है कि तुम भी जान के साथ जो थंडर स्वर्णीय मकबरा है ना, वहाँ पर जाओ। अब जैसे हमारे जान थंडर वैली के लीडर को कीफे को भी अपने साथ भेजता हुआ देखता है ना, तो जान हैरान हो जाता है, क्योंकि जान थंडर वैली के लीडर की आंखों में समझ जाता है कि आखिरकार थंडर वैली का लीडर कीफे को जान के साथ थंडर स्वर्णीय मकबरे में क्यों भेज रहा है, ताकि दोनों का बीच का रिश्ता है ना, वो और भी ज्यादा अच्छा हो सके। अब भाई साहब जैसे हमारा जान ये सोचता है ना, तो उसके दिमाग में हेडेक आ जाती है कि वैसे भी वो कालीन से बहुत ही ज्यादा डरता है। इसके अलावा यूनर जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसको भी वो धोखा देना नहीं चाहता। और तो और अगर कालीन और यूनर को पता चला कि भाई वो एक शादी तो डाउडी वर्ल्ड में आकर करने ही वाला है मोयान के साथ, लेकिन वो यहाँ पर एक और शादी, बोला जाए तो एक साथ दो शादियां करने वाला है, तो भाई साहब काइलिन और यूनर तो उसे जिंदा ही खा जाएंगे। इसलिए हमारी जान को थोड़ा सा हेडेक हो जाता है कि भाई उसके दिल में पहले मोयान तो छुपकर बैठी ही है, और अगर कीपे भी उसके दिल में आ गई ना, तो वो पक्का टेंशन के मारे मर जाएगा। अब भाई साहब हमारे जान को दिमाग में भारी टेंशन होने लगती है, लेकिन जान चलता है तो टेंशनों को एकदम एकत्रित मतलब कि साइड में रख देता है, और फाइनली कीपे की ओर देखता है, और देखने के बाद अजीब तरीके से मुस्कुराता है, मानो वो कीपे को अपने से दूर रखना चाहता हो। लेकिन फिर जान चलता है तो फाइनली थंडर स्वर्णीय मकबरे में कीपे के साथ एंट्री ले लेता है, बोला जाए तो चला जाता है। अब जैसे ही हमारा जान थंडर स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाता है ना, तो वो कीपे से बात करते हुए थंडर स्वर्णीय मकबरे के अंदर घूमने लगता है, और जो कीपे है ना, वो भी हमारे जान के साथ जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड घूमते हैं ना चारों तरफ हरियाली में, कीपे भी ऐसे ही स्वर्णीय मकबरे के अंदर हमारे जान के साथ घूमने लगती है और हर पल को एंजॉय करने लगती है। जैसे पहले हमारी यूनर करती थी ना एकेडमी में हमारे जान के साथ एकदम एंजॉय, वैसे ही करने लगती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत सारे स्टूडेंटों को बताया जाता है, जो कि लगभग 1-1.5 महीने से यहीं पर इंतजार कर रहे होते हैं। हालांकि बाहर तो अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे, लेकिन जो स्वर्णीय मकबरे का समय है ना, बहुत ही ज्यादा धीरा चलता है, इसलिए यहाँ पर महीने गुजर गए थे। और तो और जो स्टूडेंट यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि भाई 1-1.5 महीना हो गया है, लेकिन हमें यहाँ पर अभी तक कोई भी बचाने नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि जो थंडर सेक्ट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया हो और हम यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कैद रह गए होंगे। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहते हैं ना, तो हमें यहीं पर यूंग की को बताया जाता है, जो कि कुछ समय पहले जो स्वर्णीय मकबरा है ना, उसके सबसे गहरे हिस्सों में ट्रेनिंग करने के लिए गई थी। यूंग की चलती है तो वापस आ जाती है और इनसे कहने लगती है कि क्या बकवास है, तुम्हें पता है ना कि बाहर एबिलिटीज ने हमला कर दिया है और उनसे निपटना इतना आसान नहीं है। एक बार जब थंडर सेक्ट उनसे निपट लेगा तो वो हमें यहाँ पर बचाने के लिए जरूर आएगा। अब भाई साहब जैसी यूंग की एक कहती है ना, तो यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, हुआ फे। अब जैसी हुआ बे, पता नहीं हुआ फे है या फिर हुआ बे यहाँ पर आता है ना, तो वो भी कहने लगता है कि यूंग की एकदम सही कह रही है, यहाँ पर हमें पक्का कोई ना कोई
बहुत जल्द बचाने के लिए आएगा। इतने में हमें हुआ बे को भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर मतलब कि यहाँ से गहरे हिस्सों में ट्रेनिंग करने के लिए चला गया था और उसकी अब पावर डाउ जान के 3 स्टार के लो लेवल पर पहुंच गई थी। अब भाई साहब यहाँ पर हुआ फे या फिर बोला जाए तो हुआ बे और यून की सभी का हौसला बढ़ा ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जान प्रकट हो जाता है। अब जैसे जान और कीपे यहाँ पर आते हैं ना तो सभी के सभी लोग जान और कीपे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इतने में हुआ फिर चलता है तो जान के पास आता है और जान से पूछने लगता है कि क्या हुआ। हमारे जान चलता है तो इसे लेकर जेट तक की सारी बातें जो उसके साथ बाहर और अंदर हुई है ना, सारी की सारी बातें हुआ फे को बता देता है। हुआ फिर चलता है तो हमारी जान की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो थंडर वैली की लीडर आखिरकार एबल रेस को हराने में कामयाब हुए। अब यहाँ पर से जान चलता है तो सभी को स्वर्णीय मकबरे के अंदर से लेकर बाहर ले आता है। अब जैसे हमारे जान इन्हें बाहर लाता है ना तो पलक झपकते ही बाहर की दुनिया में 1 महीना गुजर जाता है और फिर 1 महीने बाद हमारी जान को बताया जाता है जो कि अभी भी थंडर वैली में एकदम आराम कर रहा होता है और उसके जो आगे के प्लान है ना उनके ऊपर काम कर रहा होता है कि आगे आगे उसे क्या करना है। हमारे जान सोच रहा होता है कि जो गोस्ट वर्ल्ड में 4 या फिर बोला जाए तो 3 मेजर क्लैन है ना उनके बीच जो कंपटीशन होने वाला है ना उस कंपटीशन को उसे किसी भी कीमत पर जीतना है। इसके बाद हमारे जान को ली सोल डोमेन के अंदर कंपटीशन को जीतने के बाद एंट्री भी लेना है और फिर एंट्री लेने के बाद जो सोल लॉर्ड है ना उनकी पावर को भी रिकवर करने के लिए कुछ खास ट्रेजर हासिल करना है। और तो और फिर इसके बाद मुझे जो ली सोल डोमेन के अंदर रोज होली फ्लेम है ना उसे भी हासिल करना है और उस होली फ्लेम को हासिल करने के बाद जो मोयान है ना उसे भी दोबारा से जिंदा करना है और मोयान को जिंदा करने के बाद पता नहीं उससे शादी भी करना पड़े। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना तो उसे काइलिन का चेहरा याद आ जाता है जिस वजह से हमारे जान थोड़ा सा डर जाता है कि भाई मैं यूनर को तो संभाल लूंगा लेकिन काइलिन को कैसे संभालूंगा। भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि अगर काइलिन नहीं होती ना तो अभी तक हमारे जान 10 से 15 बीबियां बनाए बैठा होता, क्योंकि यूनर से तो हमारा जान डरता नहीं है, काइलिन है जो जान को डरा धमका कर रखती है। फिर कोई नहीं मजाक से हटकर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जान ये सब सोच ही रहा होता है तभी बाहर से हमारे जान के दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है। अब जैसे हमारे जान बाहर से कीपे की आवाज सुनता है ना तो वो अंदर आने के लिए कह देता है। कीपे चलती है तो अंदर आ जाती है। अब कीपे चलती है तो यहाँ पर हमारे जान से कहने लगती है कि जान तुम्हें हमारे फादर ने बुलाया है। सॉरी हमारे नहीं मेरे फादर ने बुलाया है। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये सुनता है कि केपी की जवान फिसल रही है तो जान शक पका जाता है कि हमारे फादर, लेकिन जान चलता है तो फिर इस बात को भूल जाता है कि चलो लड़कियों की जवान ज्यादा फिसलती है इसलिए फिसल गई होगी। हमारे जान चलता है तो कीपे के साथ जाने लगता है। कीपे रास्ते में चलते हुए हमारी जान को बताती है कि जो मेरे फादर है ना वो तुम्हें शायद कोई बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं इसलिए उन्होंने तुम्हें वहाँ पर बुलाया है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो हमें यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों को बताया जाता है जो कि जान जैसा ही थे। अब यहाँ पर जैसी कीपे जान को लाती है ना तो जान को एक खास पोजीशन दे दी जाती है और यहाँ पर बैठा दिया जाता है जान को। अब यहाँ पर थंडर वैली का लीडर चलता है तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे ना उनमें से 50 स्टूडेंट को चुन लेता है। कहाँ पर जो ली सोल डोमेन है ना वहाँ पर जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ना वहाँ पर भेजाने के लिए। अब जैसे थंडर वैली का लीडर 50 स्टूडेंटों को चुन लेता है ना तो 50 स्टूडेंटों को थोड़े बहुत इनाम देकर यहाँ से भेजा देता है कि आज से कुछ दिनों बाद ली सोल डोमेन में जो कंपटीशन होने वाला है ना तुम सभी को वहाँ पर जाना है इसलिए तैयारियां शुरू करो। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है। थंडर वैली का लीडर चलता है तो जान से भी बहुत ही ज्यादा खुश था और जान से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक खास ट्रेजर देना चाहता हूँ। अब जैसे हमारे जान थंडर वैली के लीडर की बात सुनता है ना तो जान भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जान चलता है तो थंडर वैली लीडर के साथ एक जगह पर जाने लगता है। थंडर वैली का लीडर चलता है तो जो थंडर सेक्ट है ना वहाँ के सबसे अंदरूनी हिस्सों की ओर ले आता है और यहाँ पर पवेलियन हॉल था, थंडर पवेलियन हॉल था जिसमें थंडर वैली के सभी ट्रेजरों को रखा जाता था। थंडर वैली का लीडर चलता है तो यहीं पर आकर हमारी जान को दूसरे फ्लोर पर ले आता है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो हमारे जान चलता है तो थंडर वैली के लीडर से पूछने लगता है कि एल्डर आप क्या कह देना चाहते हैं मुझे। थंडर वैली का लीडर चलता है तो जान से पूछने लगता है कि तुम क्या लेना चाहोगे। जान चलता है तो बताने लगता है कि मुझे वैसे तो कुछ भी चीज की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी आप जो भी देना चाहोगे ना मैं वो ले लूंगा। अब जैसे थंडर वैली का लीडर यहाँ पर जान की ऐसी चतुराई भली बातें सुनता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है कि सच में ये बच्चा बहुत ही ज्यादा लालची है। अब थंडर वैली का लीडर चलता है तो हमारे जान को जो दूसरा फ्लोर है ना उस पर सबसे गहरे हिस्सों में ले आता है। अब यहाँ पर जैसे हमारे जान आता है ना तो उसे सामने 3 टोकन टंगी हुई दिखते हैं। थंडर वैली का लीडर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें जो सामने 3 टोकन टंगे हुए दिख रहे हैं ना ये तीनों सीड हैं। बोला जाए तो जैसे हमारे जान के पास होली फ्लेम का क्रिस्टल है ना ऐसे ही सामने जो सीड है ना बोला जाए तो क्रिस्टल है ना वो भी किसी न किसी चीज के क्रिस्टल है। जैसे कि इनमें से एक क्रिस्टल है ना वो तो ठंडर वाला क्रिस्टल है और जो दूसरा क्रिस्टल है ना वो पानी और आग वाला क्रिस्टल है और जो तीसरा क्रिस्टल है ना उसके बारे में थंडर लॉर्ड हमारी जान को कुछ भी नहीं बताते। सॉरी थंडर लॉर्ड नहीं थंडर लीडर हमारी जान को कुछ भी नहीं बताते। थंडर लीडर चलते हैं तो यहाँ पर है कहकर कि जान अब जो तुम पर निर्भर करता है कि इन तीनों में से तुम कौन सा चीज को प्राप्त करोगे। थंडर लीडर चलते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि तीनों क्रिस्टलों को घूर घूर कर दिख रहा होता है। हमारी जान चलता है तो सोल लॉर्ड से पूछने लगता है
कि टीचर कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए, सोल लॉर्ड चलते हैं। तो वो महसूस करते हैं और जो तीसरा क्रिस्टल था ना सबसे कमजोर वाला, उसको ही चुनने के लिए कह देते हैं कि तुम ऐसा करो, इस तीसरे क्रिस्टल को चुन लो। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो बिल्कुल भी सोल लॉर्ड की बातों पर हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जो सोल लॉर्ड की एज है ना उससे भी हजारों सालों ज्यादा की है, इसलिए उन्हें हर चीज का ज्यादा तजुर्बा है। और अगर वो किसी चीज को चुनवा रहे हैं ना तो उसमें कोई ना कोई तो खास चीज होगी, तभी वो उस चीज को चुनने के लिए कह रहे हैं। इसलिए हमारे जान चलता है तो बिना हिचकिचाए जो तीसरा क्रिस्टल है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ये तीसरा क्रिस्टल ये महसूस करता है कि कोई बंदा उसकी ओर आ रहा है, तो ये तीसरा क्रिस्टल चलता है तो अपना डोमेन बना लेता है, मतलब कि एक अलग स्पेस में भाग जाता है। अब जैसे हमारे जान इस तीसरे क्रिस्टल को भागता हुआ देखता है ना, तो हमारे जान चलता है तो इसके चारों तरफ अपनी पावर को फैला देता है और इसे पकड़ने लगता है। इतने में एक क्रिस्टल चलता है तो ये भी एक सील बना लेता है। अब जब हमारा जान इस क्रिस्टल को एक सील बनाता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो अपनी पावर को रिलीज करता है और फाइनली थोड़ी देर तक हाथापाई करने के बाद हमारे जान जो क्रिस्टल है ना उसे हासिल कर लेता है। अब जैसे हमारा जान इस क्रिस्टल को तीसरे नंबर के क्रिस्टल को हासिल करता है ना, तो जान चलता है तो इसे अपने अपने शरीर में बसाने लगता है। हालांकि हमारे जान जानता है कि भले ही वो इस क्रिस्टल की शक्तियों को अपने शरीर में बसा ले, फिर भी वो अपनी शक्तियों को ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि जितना फायदा उसे होली फ्लेम खाने से होता है ना उतना फायदा किसी भी नॉर्मल फ्लेम या ऐसी वैसी चीज को खाने से नहीं होता। इसलिए जान उदास हो रहा होता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले उसकी ज्यादा पावर तो बिल्कुल भी नहीं बढ़नी। अब भाई साहब हमारा जान इस क्रिस्टल को खा ही रहा होता है, मतलब कि इसकी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर बसा ही रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और जो सी फैन कॉन्टिनेंट है ना उसके पास में जो कॉन्टिनेंट है ना उसको बताया जाता है। और मुझे पता नहीं कि भाई क्या गड़बड़ हो गई, मुझसे हो गई या फिर अपलोड करने वाले बंदे से हो गई या फिर हो सकता है कि राइटर से ही हो गई, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लाइन में गड़बड़ी हो गई। खैर को नहीं, जो भी है मैं आपको बता देता हूँ। अब जो सी फैन कॉन्टिनेंट है ना उसका सीन बताया जाता है, उसके पास में जो भी कॉन्टिनेंट है ना उसका सीन बताया जाता है, जहाँ पर दो लड़कियां, इनमें से एक तो थी यूनर और एक और लड़की थी और इस दूसरी लड़की का नाम था गू किंग। अब जी गू किंग लड़की थी ना, इसकी पावर तो थी डाउडी लेवल के 9 स्टार पर, और हाँ जी डाउडी लेवल ही है, ठीक है। और जो यूनर थी ना उसकी पावर थी डाउडी लेवल के 5 स्टार पर। अब मुझे पता नहीं इस समय शायद यूनर पावरफुल हो गई होगी, क्योंकि जब हमारा जान पावरफुल हो गया है ना, काइलिन पावरफुल हो गई है ना, तो यूनर भी पावरफुल हो गई होगी। लेकिन पता नहीं यहाँ पर डाउजियान के 5 स्टार क्यों बताया जा रहा है। मेरे ख्याल से कुछ टाइम लाइन में गड़बड़ी हुई है। जब हमारा जान जुआनलैंड कॉन्टिनेंट में था ना 5, 6 या फिर 7 डाउडी स्टार के, उसी समय की बात होगी ये शायद। को नहीं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यूनर की पावर थी डाउडी लेवल के 5 स्टार पर। अब यहाँ पर गू किंग और यूनर एक जगह में जा ही रही होती हैं, तभी जो गू किंग है ना उसे महसूस होने लगता है कि मानो कोई तो उनका पीछा कर रहा है, इसलिए गू किंग चलती है तो यहाँ पर जंगल में रुक जाती है और यूनर से कहने लगती है कि शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है और उन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अब जैसे यहाँ पर गू किंग ये कहती है ना, तो यूनर समझ जाती है कि शायद वो लुई किंग क्लैन है ना, रुको लुई किंग नहीं है, जो जान के साथ जो लड़की है ना लुई किंग, तो वो जिस क्लैन से आती है ना वही क्लैन के बंदे यहाँ पर यूनर का पीछा कर रहे हैं, ठीक है। रुको क्लैन का नाम पढ़ने दो, क्या है, होली सी क्लैन। अब जैसे यूनर को ये पता चलता है कि होली सी क्लैन के बंदे उसका पीछा कर रहे हैं, तो यूनर को कुछ याद आ जाता है कि आज से कुछ दिनों पहले जो होली सी क्लैन है ना उसके प्रिंस का मैसेज आया था कि वो यूनर से शादी करना चाहता है, लेकिन यूनर ने जान की वजह से उस प्रपोजल को ठुकरा दिया था। इसलिए होली सी का जो प्रिंस है ना वो यूनर के पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ गया था कि वो यूनर को किडनैप कर होली सी क्लैन में ले जाएगा और वहाँ पर यूनर से शादी कर लेगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नहीं रुको अभी समझा देता हूँ। अब जब यहाँ पर यूनर ये देखती है कि उसे और गू किंग को होली सी क्लैन ने घेर लिया है, तो यूनर चलती है तो पहले तो यहाँ पर गुस्सा होती है और कहने लगती है यहाँ पर सभी से कि तुम लोगों को तो मैं एक न एक दिन देख लूंगी, जब मैं पावरफुल होंगी ना उस समय तुम्हारे होली सी क्लैन को बताऊंगी कि मैं किस खेत की मूली हूँ। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर यूनर गुस्सा होती है ना, तो यूनर चलती है तो एक स्क्रॉल को निकालती है और यहाँ पर उसे तोड़कर पोर्टल ओपन कर गू किंग और यूनर चलते हैं तो यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए गू किंग और यूनर चलते हैं तो यहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे ये लोग यहाँ से भागते हैं ना, यूनर और गू किंग यहाँ से भागते हैं ना, तो हमें वहाँ के बंदों को बताया जाता है जो कि गू किंग और यूनर को लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। अब जैसे ये देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां यहाँ से भाग चुकी हैं, तो इनमें से एक बंदा था तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए एक बंदा चलता है तो दोबारा से वापस होली सी क्लैन में चला जाता है। अब जैसे ये होली सी क्लैन में आता है ना, तो यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था जो कि मान लो आप होली सी क्लैन का प्रिंस, सामने वाला बंदा जो यूनर को पकड़ने के लिए गया था ना, ये होली सी के प्रिंस से कहने लगता है कि प्रिंस हम आपकी बीबी को, बोला जाए तो होने वाली बीबी को पकड़ने के लिए गए थे ना, वो वहाँ से भाग गई है। अब भाई साहब जैसे होली सी क्लैन का प्रिंस ये सुनता है ना, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर हमें होली सी प्रिंस का नाम बताया गया है लियू बे। लियू बे ये सुनता है ना, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। लियू बे चलता है तो कहने लगते हैं कि यूनर मैं तुम्हें एक न एक दिन पाकर ही रहूंगा। अब भाई साहब जैसी ये होली सी क्लैन का प्रिंस
लियू बे एक कहता है ना तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें गू क्लैन को बताया जाता है। बोला जाए तो जो डू यू कॉन्टिनेंट है ना, मतलब कि जो सी फैन कॉन्टिनेंट है ना, उसके पास में डू यू कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ पर बताया जाता है जहाँ पर गू क्लैन बसा हुआ है ना, गू क्लैन को बताया जाता है। अब जहाँ पर यूनर और लुई किंग नहीं, गू किंग प्रकट होती हैं। अब जैसे यहाँ पर यूनर और गू किंग प्रकट होती है ना, तो यूनर चलती है तो एक बुड्ढे के पास जाती है जो कि गू क्लैन का ही होता है और सीधा इस बुड्ढे से कहने लगती है कि एल्डर जो होली लैंड खुलने वाला है ना, मुझे वहाँ पर जाना है। अब जैसे ये बुड्ढा यूनर की बात सुनता है ना, तो यूनर से मना करने लगता है कि जो होली लैंड है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और तुम्हारे लिए वहाँ पर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन यूनर के गुस्सा करने पर ये बुड्ढा चलता है तो ये भी कुछ भी नहीं कर पाता और यूनर से कह देता है कि ठीक है। अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर एक मुक्का मारता है और मुक्का मारते ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। यूनर चलती है तो फाइनली जो होली लैंड है ना, वहाँ पर एंट्री ले लेती है। हालांकि जैसी यूनर इस होली लैंड में एंट्री ले रही होती है ना, तो यूनर की जो चौथे नंबर की हेवनली फ्लेम है ना, क्या नाम है पता नहीं, शायद गोल्डन किंग फ्लेम है या फिर शायद गोल्डन एम्परर, जो भी हो गोल्डन फ्लेम, वो भी अजीब तरीके से उछलने लगती है। हमारे यूनर समझ जाती है कि शायद जो होली लैंड और उसकी गोल्डन फ्लेम है ना, उसमें जरूर कोई ना कोई संबंध है। लेकिन अब यूनर चलती है तो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और फाइनली जो होली लैंड है ना, उसमें एंट्री ले लेती है। अब जैसे यूनर इस पोर्टल के थ्रू होली लैंड में प्रवेश कर जाती है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो इस पोर्टल को बंद कर देता है और यहाँ पर कुछ सोचने लगता है कि यूनर वहाँ पर तुम्हारे लिए एक मिशन है, उम्मीद है कि तुम उस मिशन में कामयाब हो जाओ, वरना शायद तुम्हारे लिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढा सोचता है ना, तो ये थोड़ा सा उदास हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो इस बुड्ढे ने यूनर से कुछ छुपाया हो। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से जो सी फैन कॉन्टिनेंट है ना, उसके पास वाला जो कॉन्टिनेंट है ना, जिसमें 7-8 एंशिएंट क्लैन रहते हैं जो कि डाउ की वर्ल्ड में रहते थे ना, वैसे ही इस जगह पर भी जो क्लैन रहते हैं ना, उनमें से एक क्लैन को बताया जाता है जिसे कि हम हून क्लैन कहते हैं। अब जैसे हमें जो क्लैन को बताया जाता है ना, तो यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा बताया जाता है और इस अंधेरे में बहुत सारे लोग ढाड़े हुए होते हैं। हालांकि कुछ लोग कैद होते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है और जो लोग जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मानो इन लोगों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया गया हो। अब इतने में हमें इन लोगों में से एक बंदे को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और जो बंदा था ना, जो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। हालांकि जी 1-2 सालों से नहीं बल्कि बहुत सालों से नाटक कर रहा था। अब जो बंदा चलता है तो कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद अचानक खड़ा होता है। अब जैसे ये बंदा खड़ा होता है ना, तो अपने आप इसके हाथों से जो चेनें वगैरह बंधी हुई थी ना, वो टूटकर बिखर जाती हैं, मतलब कि टूटकर इतर बितर हो जाती हैं। अब जैसे ही ये चेनें टूटती है ना, तो हमें इस बंदे के चेहरे को बताया जाता है जो कि कहीं ना कहीं जो हमारी यूनर के फादर है ना, गू यान, उनके जैसे ही दिख रहा होता है। अब जैसे ये बंदा खड़ा होता है ना, तो हमें इसका नाम भी बताया जाता है कि ये बंदा है ना, इसका नाम गू यान है। लेकिन जो हमारी यूनर के फादर है ना, वो अलग गू यान है और ये बंदा अलग गू यान है। ये बंदा है ना, ये फिलहाल के लिए जो गू कबीला है ना, उसका लीडर है। लेकिन वो किसी कारण की वजह से जो सोल क्लैन है ना, यहाँ पर कैद हो गया है। हालांकि ये यहाँ पर मन से ही कैद हुआ था, ना कि सोल क्लैन वालों ने इसे कैद किया था। और ये काफी सालों से सोल क्लैन है ना, उसके जो राज है ना, वो निकालने की सोच रहा था। लेकिन ये सोल क्लैन के राजों का पता नहीं लगा पाया था कि भाई आखिरकार जो सोल क्लैन है ना, उसे मतलब कि जैसे डाउ की वर्ल्ड में जो होल ऑफ सोल था ना, उसे हून क्लैन कंट्रोल करता था, तो ऐसे ही डाउ डी वर्ल्ड में जो सोल क्लैन है उसे कंट्रोल कौन करता है। तो इस बात का पता लगाने के लिए जो गू कबीले का जो भी लीडर वगैरह है ना, यहाँ पर काफी सालों तक कैद रहा, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए अब गू कबीले का लीडर चलता है और इस लीडर का नाम भी गू यान होता है। ये लीडर चलता है तो यहाँ पर तहलका मचाने लगता है और यहाँ पर जितने भी सोल गार्ड वगैरह थे ना, सबको खत्म कर डालता है। और तो और जो सोल गार्ड थे ना, ये डाउ जियान के 4 स्टार पर और 5 स्टार पर थे। लेकिन जो गू यान था ना, वो इन्हें चींटियों की तरह मचल देता है और यहाँ पर जितने भी गू कबीले के और वहाँ की क्लैनों के बंदे कैद थे ना, सभी को आजाद कर देता है। ये सभी के सभी बंदे चलते हैं तो यहाँ से भागने लगते हैं। हालांकि गू यान चलता है तो वो अपने बंदों को भी यहाँ से जाने के लिए कह देता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और इस बात की खबर सभी को दे दो। मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा, जब तक कि जो सोल क्लैन है ना, जो सोल क्लैन को कंट्रोल करता है, बोले जाए तो लीडर, उससे नहीं मिल लेता। अब जी गार्ड वगैरह चलते हैं तो ये भी यहाँ से चले जाते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और जो जिया के फादर है ना, जू कोंग पता नहीं क्या नाम है, उन्हें बताया जाता है। अब यार मुझे समझ में आ गई कि भाई पहले शुरू से हमारी जान की जैसे स्टोरी बताई गई थी ना, ऐसे ही इन सभी की भी थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताई जा रही है कि भाई कौन बंदा कहाँ पर है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लाइन में गड़बड़ हो जाए। ये स्टोरी पहले ही बतानी थी, लेकिन लिखने वाला भूल गया या फिर कोई पेज गलत जगह पर लग गया, इसलिए ये स्टोरी यहाँ पर बताने लगे। हर कोई नहीं, हमें स्टोरी पढ़ने के लिए तो मिल गई कम से कम कौन क्या कर रहा है। हर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमारे जिया के फादर को बताया जाता है जो की सी फैन कॉन्टिनेंट है ना, उसके पास यू कॉन्टिनेंट है ना, उसके पास में एक जगह है जिसे श्रापित जगह कहा जाता है। और जिस जगह है ना, इस पर एक बहुत ही विशाल पर्वत है और इस पर्वत के ठीक नीचे एक जगह है जहाँ पर जू किंग ठाड़े हुए होते हैं। बोले जाए तो जिया के फादर ठाड़े हुए होते हैं। अब जिया के फादर चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि पता नहीं जियान की हालत कैसी होगी। मैं वहाँ से बोले जाए तो जिस पोर्टल के थ्रू हमारा जियान, यूनर, काइलिन वगैरह यहाँ पर इस दुनिया में आए थे ना,
उस पोर्टल से डायरेक्ट मैं यहाँ पर आ गया। पता नहीं जान कैसा होगा। अब यहाँ पर जू किंग ये सोच ही रहे होते हैं, जू कुंग नाम था, क्या था, जू कुंग ये सोच ही रहे होते हैं। तभी सामने जू किंग को एक महल दिखाई देता है जो कि एकदम काले कलर का था। ऐसा लग रहा था कि मानो सामने वाले महल को जले हुए कोयले से बनाया गया हो। अब जैसे यहाँ पर जू कून इस महल को देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं। अब जू कून चलते हैं तो इस महल की ओर आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी इस महल से आवाज आती है और एक बंदा सामने प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना तो ये जू कून को देखकर पहचान जाता है कि ये तो ड्रैगन फैमिली से है। सामने वाला बंदा चलता है तो अपनी पावर को रिलीज करता है। हालांकि इसकी पावर के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन सामने वाला बंदा चलता है तो अपनी पावर को रिलीज करता है और सामने वाले बंदे के शरीर से 7 कलर की लाइट निकलने लगती है। अब जैसे जू कून सामने वाले बंदे का औरत देखते हैं ना तो भाई साहब सामने वाले बंदे को वो विद्रोह कर ही नहीं पाते। जू कून चलते हैं तो अपने आप घुटनों के भर आ जाते हैं। अब जैसे जू कून घुटनों के भर आते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि सामने जो बंदा है ना वो एक रियल ड्रैगन प्रजाति का है। अब इतने में हमें सामने वाले बंदे को बताया जाता है जो कि जू कून को घुटनों के भर बैठता हुआ देख रहा होता है। सामने वाला बंदा भी समझ जाता है कि सामने जो बंदा है ना जू कून वो एक ड्रैगन ही है, लेकिन इसके अंदर एकदम प्योर ड्रैगन नहीं है, बोला जाए तो प्योर ड्रैगन की ब्लड लाइन नहीं है। इतने में सामने वाला बंदा चलता है तो जो जू कून है ना उसके दिमाग के अंदर छानाबीनी करने लगता है कि जो जू कून है ना वो कहाँ से आया है और इसे सब कुछ पता चल जाता है। चाहे फिर वो हमारे जान के बारे में हो, जिया के बारे में हो, सब कुछ पता चल जाता है कि ये डाउ की वर्ल्ड से आया है और ये ड्रैगन फैमिली से ही है। हालांकि जू कून की जो ड्रैगन फैमिली है ना उसकी जो ब्लड लाइन है ना वो इतनी ज्यादा प्योर नहीं है, फिर भी ये एक ड्रैगन ही है। और तो और जू कून है ना इसकी एक बेटी भी है जिसकी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा प्योर है। अब यहाँ पर ये बंदा चलता है तो जो जू कून है ना उसे भी कंट्रोल करने लगता है। जो कून चलते हैं तो जो सामने बंदा है ना उसके पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाते हैं। ये बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि गोल्डन ड्रैगन मुझे तुमसे बदला लेने का मौका मिल गया है, मैं बहुत जल्द तुम पर आक्रमण करने के लिए आऊंगा। अब भाई साहब यह कहकर ये सामने बंदा चलता है तो जू कून को लेकर जो महल है ना उसके अंदर चला जाता है। साथ ही साथ ये यहाँ पर कहकर जाता है कि जू कून जब तुम डाउ जियान लेवल पर पहुंच जाओगे ना तब हम डाउ की वर्ल्ड में चलेंगे और वहाँ से तुम्हारी बेटी जिया को यहाँ पर लाएंगे ताकि मैं उसकी भी मदद लेकर अपने आप को पावरफुल बना सकूं और जो गोल्डन ड्रैगन है ना उनसे बदला ले सकूं। अब भाई साहब जैसे ये बंदा कहता है ना तो सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है। चलो मैं अब थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ कि भाई जो अभी हाल जू कून के सामने बंदा आया है ना गोल्डन ड्रैगन से शायद इसका कोई पुराना रिश्ता है, लेकिन जो सामने बंदा है ना ये भी ड्रैगन जनजाति का ही है। तभी जू कून इसके सामने झुक गए थे। अब पता नहीं क्या संबंध है, अब वो तो हमें आगे जानकारी पता चलेगा। और रही कि भाई सभी के सभी लोग सिर्फ जान को अकेला छोड़कर इतने कमजोर क्यों रह गए, तो भाई शायद थोड़ा बहुत टाइम लाइन का अंतर पड़ सकता है या फिर हो सकता है कि ये अभी भी सभी की सभी लोग कमजोरी हो, सिर्फ हमारा जान और कायली ने अकेली पावरफुल बनी हो। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ही कह दूं भाई साहब 1000 लाइक और 300 कमेंट हो, ठीक है, मतलब कि 300 कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ सीन चुप होता है और हमारी जान को बताया जाता है, मतलब कि दोबारा से जो प्रेजेंट टाइम है ना वहीं पर आ गए हैं हम, ठीक है ना, वहीं पर स्टोरी आ गई है। हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो जो फायर सीड है ना उसे अपने शरीर के अंदर बसाने लगता है और पलक झपकती एक दिन गुजर जाता है। अब इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो थंडर बेली का लीडर था ना सभी को समझा रहा होता है कि आज से 3 महीने बाद जो घोस्ट वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है ना उसकी तैयारियों में लग जाओ। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और पलक झपकती 2 महीने गुजर जाते हैं और फाइनली 2 महीने बाद हमारा जान अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान अपनी ट्रेनिंग से बाहर आता है ना तो वो महसूस करता है कि जो सोल टोकन था ना, मतलब कि फायर टोकन था ना, वो उसके शरीर से मर्ज हो चुका है और अब वो एक और फायर को इस्तेमाल कर सकता है। बोला जाए तो अब उसे होली फ्लेम का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़े ना तब जाकर वो इस्तेमाल करेगा, वरना एक तो हो गई उसकी डाउ की वाली फ्लेम और एक हो गई जे टोकन वाली फ्लेम। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि अब 2 ही फ्लेम काफी है किसी से लड़ने में। अब जान चलता है तो फाइनली कुछ हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे हमारे जान बाहर आता है ना तो 2-3 दिन और गुजर जाते हैं और फाइनली थंडर बेली का लीडर चलता है तो 50 स्टूडेंट है ना सभी को बुलाकर मस्त तरीके से भाषण देने लगता है कि अब तक जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब छोटा मोटा टेस्ट था, लेकिन अब जो सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है ना घोस्ट वर्ल्ड का उसमें तुम हिस्सा लेने के लिए जा रहे हो और मैंने तुम 50 लोगों को चुना है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर तुम कुछ अच्छा ही करोगे और अच्छा करने के बाद जो हमारी डोंग घोस्ट सिटी साथ ही साथ थंडर क्लैन है ना उसकी प्रसिद्धता बढ़ाओगे। और याद रखना कुछ गड़बड़ मत करना वरना प्रसिद्धता होने की वजह हमारी बदनामी हो जाए, मतलब कि हार कर मत आना। अब जैसे यहाँ पर थंडर बेली का लीडर मस्त तरीके से भाषण दे देता है ना तो थंडर बेली का लीडर चलता है तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और एक नाव को इस पोर्टल के अंदर डालकर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है ना सभी को उस नाव में बैठा कर जो कंपटीशन है ना वहाँ की ओर निकल जाते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ 1000 लाइक और 300 कमेंट, उम्मीद है समझ गए होंगे, टारगेट पूरे होने चाहिए। खैर कोई नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कल से थोड़ी सी और लंबी वीडियो बनाई जाए 35-36 मिनट की। खैर जो भी हो आगे चलकर पता चलेगा कितनी मिनट की बनती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।